कोई इसमें कारण है? क्या इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल आपको जो चीज है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 40 में कहते हैं कि ना ये अविक्रम नाशोस्ति पृथ्वाय न विद्यते सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। हे अर्जुन, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आत्मा संबंधी ज्ञान, जीव संबंधी, परमात्मा संबंधी, प्रकृति संबंधी, काल संबंधी, कर्म संबंधी, ये जो तत्व ज्ञान जो मैं देने जा रहा हूं अभी तुम्हें, ये अगर आपने जीवन में थोड़ा भी सु अल्पम अपि, सु यानी बिल्कुल स्वच्छ रूपेण, अल्प यानी बिल्कुल थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी आपने इसको जीवन में धारण किया या सुना है या पढ़ा है या जो भी अनुभव किया है या जीवन में ढाला है, तो ये भी आपकी महान भय से रक्षा कर सकता है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है 6ठे अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 37। वहां पे अर्जुन सवाल पूछते हैं कि भगवान ये बात बताओ कि कश्चित उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम विनश्यति। क्या ये जो साधना करने वाले व्यक्ति हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो सर लास्ट हमारी सीढ़ी भक्ति योग आती है, तो क्या इस मार्ग पे जो व्यक्ति रहता है और अगर वो 2, 4, 5 साल के बाद में पतित हो जाए, गिर जाए, अभ्रष्ट विनश्यति यानी कि बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। जैसे बादल होते हैं चौमासिन में और जोर से कोई हवा आवे तो उनको बहा के ले जाती है, बादल का पता नहीं लगता। तो क्या इस तरीके से वो छिन्न भिन्न हो जाता है? क्या ऐसे पुरुष का इस लोक भी और परलोक दोनों में कहीं ना कहीं पतन हो जाता है? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है। जो इस मार्ग पर प्रगति करता है, तो मैं आपको पहले बता चुका, सु अल्पम अपीयस्य, यानी थोड़ा सा भी प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है उसका वो महान भय से रक्षा कर सकता है। लेकिन दूसरा लाभ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकानु उसित्वा शाश्वती क्षमा सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। हे अर्जुन, जो भक्ति मार्ग पे जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करता है और 2, 4, 5 साल के बाद में वो पतन हो जाए, कुछ कारण बसे उस मार्ग को छोड़ दे और संसार में दोबारा से प्रविष्ट हो जाए, तो यहाँ कहते हैं कि उसी भक्ति के बल पे जिसने वो 2, 4, 5 साल की है, 2%, 4%, 10%, 20% जो भी उसने उस जीवन में की है, उसके बल पे वो क्या करता है कि स्वर्ग के भोगों को भोगता है। क्या बात। और यहाँ पे कर्म कांड में क्या है? स्वाहा 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 स्वाहा, और मामला थोड़ा सा बिगड़ गया तो मामला गड़बड़। लेकिन भगवान कह रहे कि भक्ति के बल पे अगर कोई पतित हो जाए, कोई कारण बन जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो उसके जो 2, 4, 5 साल उसने किया उसके बल पे वो स्वर्ग के सुखों को भोगता है। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानु उसित्वा शाश्वती क्षमा। और फिर उसके बाद जब वहां से वो वापस आता तो शुचि नाम यानी कि शुद्ध पवित्र घरों में उसका जन्म होता है। श्रीमताम पैसे वालों के घर में, जिनके ज्ञान में घर है। श्री का मतलब होता है जो ज्ञान, वैराग्य, पैसा ये सबसे समृद्ध होता है, उसको श्री कहते हैं। सुचिनाम श्रीमताम योग भ्रष्ट अभिजायते, यानी कि जो योग से भ्रष्ट हो जाए वो उसका उसमें ऐसे परिवारों में जन्म होता है। और फिर आगे भी कहते हैं अथवा योगिनाम भवते कुले धीमताम, और ऐसे या तो फिर मतलब उसका ऐसे योगियों के घर में जन्म होता है जहां उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे शुद्ध ब्राह्मण के घर में, आज भी शुद्ध ब्राह्मण के घर में, जिनके घर में यहाँ कर्मकांड होता है, उनके बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी अगर कोई ब्राह्मण कर्मकांडी है, संध्या बंधन करता है, तो उनके बच्चों को गायत्री सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमको और हमारे बच्चों को गायत्री सिखानी पड़ती है और उसका नियम कानून पूरा बताना पड़ता है, और वो भी कई समय में, लंबे समय में जाके प्राप्त होता है उसका। तो यहाँ पे ये 2 फल जो मैंने आपको बताए हैं भगवत गीता के अनुसार, तो इसी चीज को मैं पहले विचार रहा था कि संसार का कोई भी कर्म बिना कारण के नहीं होता। तो हम जब यहाँ, क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है हमेशा से सकाम कर्मों में लगा हुआ है कि भाई इस काम को करूंगा तो मेरे को इतना फायदा हो जाएगा।
क्योंकि तभी हम उस काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो क्या इस मार्ग में भी ये चीज है? तो भगवान कृष्ण ने ये बिल्कुल प्रमाण दिया है कि आप चिंता मत करो, घबराओ मत, आओ करो। तो मतलब वो एक तरीके से निमंत्रण देते हैं। और इसलिए जो एक और आती है निकल के, देखो समाज में अपवाद मिलता है कि जैसे हमारी माता बहन है, हमारे भाई पुरुष वर्ग है, कभी कभार क्या होता है कि किसी जन्म के कोई कारण इस समय अधूरा हो पाता पिछले जन्म, तो यहाँ को कुछ करना पड़ता है, कुछ पाप कर्म हमसे हो जाते हैं बचपन में, जवानी में और अब तक जो भी है। तो क्या उस स्थिति में वो कहते हैं कि मतलब कि भाई ऐसा व्यक्ति भी कहते हैं कि 100 बिल्ली खाए, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हमारे ऊपर भी कमेंट करते हैं, माता बहनों के ऊपर भी कमेंट होता है। तो क्या मतलब ये ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मतलब ऐसा एक बार अगर कोई पाप कर्म कर दे तो क्या उससे वो मुक्त हो सकता है? भाई इसकी भी कोई गारंटी है। तो इसकी गारंटी भगवान कृष्ण गीता में भी देते हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। देखो यहाँ पे शब्द है पापेभ्यो, 2 वचन है, बहुवचन है यहाँ पे। ये बहुवचन में मतलब पापेभ्यो यानी कि आपके पुण्य कर्म और आपके पाप कर्म, इन दोनों को मैं नष्ट कर दूंगा। सही बात। अब ये कोई कहे कि साहब पुण्य कर्म क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आपके पुण्य कर्म भी शेष रहेंगे तो भी आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। भाई अगर चुकाने नहीं आओगे तो चुकने तो आओगे। आपने प्याऊ लगाई, तालाब बनवाया, धर्मशाला बनवाई, किसी को दान दे के छोड़ गए, किसी को भोर करके मर गए, तो उसको चुकने तो आना पड़ेगा। तो पुण्य करके गए लेकिन चुकना तो पड़ेगा, और पाप में तो है ही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम त्वाम शर पापेभ्यो, ये अर्जुन मैं पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देता हूँ, मां सुचय, यानी तुम चिंता मत करो। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये भगवत गीता के 9वें अध्याय में ये 30वें श्लोक में एक बात वही कही है कि मतलब ऐसा पापी आदमी भी शरणागति कर सकता है। तो पापी आदमी के लिए भी मतलब ये है कि रामचरितमानस भी यही कहती है कि जब सन्मुख हुए जीव मुझ जो भाई। देखो कितने आपके जो है अनंत करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको भी नष्ट करने की मतलब ये तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं। करोड़ों जन्मों के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं कब? जब वो जीव परमात्मा के सामने समक्ष हो जाता है। बोलो महाराज समक्ष तो है, समक्ष तो है, हम देखो समक्ष ही है। क्यों भाई? एक ही हृदय में दोनों बैठे हुए हैं। द्वा सुप्रणा संयुज सखा है, भाई वेद भी यही कहता है। वो दोनों जगह समक्ष नहीं है क्या? बोले समक्ष नहीं है। जिस दिन समक्ष हो जाएंगे, जैसे हमारे वो भगत जी कह रहे थे, कौन से थे वो, बीच में वो माया का पर्दा बता रहे थे। वो एक्चुअली क्या होता है, माया तो है ही है अपनी जगह पे। हाँ अमर सिंह जी, माया तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन हमारे जो आचार्य गण इसकी उपमा ऐसे देते हैं कि जैसे ये परमात्मा है, ये परमात्मा है और ये है जीव। क्या स्थिति है? जीव मतलब ये आगे आगे है और परमात्मा उसके पीछे पीछे है। जीव को केवल अबाउट टर्न यानी कि उसको केवल मुड़ने की जरूरत है, जिसका एक जिक्र आया है रामचरितमानस में कि उल्टा नाम जप्यऊ जग जाना। तो आचार्यगण यहाँ ये कहते हैं कि आपकी जो कर्मों की वृत्ति है वो केवल उल्टा मोड़ देना है उनको, और जैसे वो मोड़ा दोनों का मिलन हो गया, सन्मुख हो गए। ये सन्मुखता है। भाई सन्मुख तो मंदिर में जाते हैं, रामचरितमानस सामने रखिए, संत भक्त भी आते हैं, तो सन्मुख तो हम होते ही हैं, लेकिन वो सन्मुखता नहीं है जो वो होनी चाहिए। मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजतई कृपा करई रघुराई। यानी कि अब तक हमारे जो ये चल रहा है जो सिस्टम समाज में, वो क्या है कि मन क्रम वचन, इन तीनों से हम चतुराई करते हैं और कहीं ना कहीं हम इन्हीं में फंसे रहते हैं कि भाई अगर किसी को भी हम मतलब ये किसी भी सिस्टम को हम जब लेते हैं तो यानी कि या तो मन से हम चतुराई करेंगे या क्रिया से, और या फिर
वाणी से, वचन से। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजते कृपा करें रघुराई। अगर मतलब यह उसकी कृपा चाहिए तो इसी को और कहा रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोय पावा और मोय कपट छल छिद्रना। अब यहाँ पे कपट का मतलब है कि मतलब जो आप जो हैं वो ऐसे नहीं है, दूसरे को कुछ और बताना चाह रहे हैं। कपट मतलब जैसे हम यूपी साइड में चाहे तो कोई बुरा मत मानना अगर कोई यूपी की माता बहन हो तो हम यूपी साइड में जाते हैं या वो जो भी शादी संबंध के बारे में होता कुछ और बताते कुछ है। जो ससुराल रहते तो जाते हैं, जो भी है, मैं तो जाते ही रहता हूँ। तो होता कुछ और बताते कुछ, उसको कहते हैं कपट। मोह कपट छल। और छल का मतलब क्या होता है? छल का मतलब दगा, धोखा। भाई से भाई को बाली ने जो किया अपने के साथ, अपने जमीन जायदाद के बारे में, आप ज्यादा पैसे ले लेना उसको कम पैसे देना, पिता की संपत्ति है, बड़ा घर खुद ले लेना, छोटा घर उसको दे देना, ये छल कहलाता है। मतलब दगा, धोखा। छिद्र क्या है भाई? ये दो चीज तो हमारी समझ में आई, कपट, छल। छिद्र क्या है? छिद्र का मतलब होता है चुगली। छिद्र अन्वेषण में आरुचि, जिसको गीता में भी ये शब्द आया 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 1, 2, 3 में ये शब्द है। तो वहां पे उसको मतलब जैसे दो माता बहन मिली या दो हमारे दादा मिले, बस वो ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसी है वो वैसी है, बस ऐसी बातें बतलाने लग गए। उनसे किसी को ना फायदा होने वाला है ना किसी को कोई काम है, लेकिन फिर भी बतरा रहे हैं, तो इसको कहते हैं छिद्र। तो इसलिए अब यही गीता में देखो इसको कहा है निर्माण मोहाजित संग दोषा। किससे लिंक है ये? निर्मल मन जन सोमोय पावा। और यही चीज गीता में कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभयम तत्। तत् का मतलब वह है, यानी वो परमात्मा। तत् संबोधन जहां भी आता है वेद शास्त्रों में तत् संबोधन उसको देते हैं। जैसे गीता में ओम तत् सत, ये जो 3 शब्द आए हैं वो तत् संबोधन उसको है, ओम भी संबोधन उसको है और सत संबोधन भी उसी को है। तो अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि उस राज्य को वही प्राप्त कर सकता है। कौन? बोलो निर्माण मोहा, जो निर्माण झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त हो चुका है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, यानी कि जिसने मतलब ये जो अपनी संगति है, कैसी? हम भक्तों की संगति नहीं करते, सत्संगी भक्त जो हमारे होते हैं उनकी संगति नहीं करते, जो रामायण गीता की बात करता है उनकी संगति नहीं करते, हम दूसरी संगति करते हैं। 4 घंटा तो ये कर जाएं और 8 से 12 घंटा हम वो जा करें, तो फर्क किसका पड़ेगा? प्रभाव किसका होगा? उस संगति का। भाई संगति तो वो भी है। अब ये कहा जित संग दोषा, यानी कि जो हमारे काम की नहीं है। जैसे एक कहावत है ना कि जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे काम का। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। हम संसार में जब मान के चलो हम जाते हैं, वहां पे नुक्कड़ों पे बैठते हैं, कहीं गली कुचियारी में बैठते हैं, और अगर कोई थोड़ी सी भी भनक दूर से हमको लग जाए कि फलानी ऐसी है, और कहा कहते हैं दोबारा कह, मतलब उसको ऐसे करके हम शौक से सुनते हैं। दोबारा कह, दोबारा रिपीट कर, यार मैंने सुना नहीं। क्यों? उसको क्लियर करना चाहते हैं और उसका मंथन करना चाहते हैं। जित संग दोषा, और उसके बाद है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या का मतलब है नित्य। अध्यात्म मतलब दिव्य। दिव्य का मतलब परम, परमात्मा, पुरुषोत्तम भगवान, उसकी चर्चा में नित्य रहना। साहब महीना में 1-2 सत्संग करिए हमेशा। मन करे जब न टाइम मिले जब दीपक को कर दे, बाकी टाइम बोलो बाकी टाइम संसार। तो इसलिए अध्यात्म नित्या, नित्य प्रतिदिन। जैसे मान के चलो किसी को कोई भयानक बीमारी हो गई हो, ऐसी भयानक बीमारी हो जो लाइलाज हो, और जयपुर SMS से या दुर्लभ जी से कहीं से उसकी दवाई चले, तो डॉक्टर क्या कहे कि भैया तुझे जीवित रहना है तो सुबह दोपहर शाम जीवे जब तक 40-50 साल दवाई खानी। और यहाँ क्या शब्द है? अध्यात्म नित्या।
और जब हम बात करते हैं सत्संग की, भागवत की चर्चा की, तो बोला साहब घंटा 2 घंटा कर लें, और थोड़ा बहुत तो कोई बहुत से तो ऐसे मिले जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, वो तो के साथ 2 मिनट कर लो, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं। भगवान थोड़ के तुम 24 घंटा करो। लेकिन उनको क्या है कि उन्होंने अपनी मनगढ़ंत रचना रच ली है, मनगढ़ंत रचना रच ली है, उनको पता ही नहीं है कि भगवान क्या कहते हैं। अरे भगवान तो कहते हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन इसलिए हमेशा मेरा याद कर, तस्मा सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु का मतलब है 24 घंटा, और 24 घंटा गुणा 7 के ना 24/7 यानी 7 दिन, और फिर इंटू 365 यानी 365 दिन, पूरा एक भी क्षण उसके बिना खाली नहीं जाए। श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास। तो मतलब इस चीज को इस तरीके से ले कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जिसका डॉक्टर ने ये कह दिया है कि तू अब बच नहीं सकता, और अगर तू यार पूरे नियम थे, कायदा कानून थे, सुबह दोपहर शाम और जीवे जब तक इन दवाई ने खावे तो तू बच सके। माँ तो हमने का याद रहे, हमारी अम्माओं को याद रहे, हमारे बाप और पिताजी को याद रहे, भैया को याद रहे, अम्मा दीदी जीजा वे फोन करके पूछे लाला दवाई लेगा क्यों, बिन लाल अच्छा मैं मर गो तो भात कौन देगो। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं मर गो तो बिन को धोती कपड़ा त्योहारन पर बिन पे कौन लाभ, बिन याद है। लेकिन आज तक उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि भैया तेने भजन करो को ना करो। हकीकत बता रहा हूँ, आप बताओ। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी मतलब ये सास ने, ससुर ने, आपके माता ने, पिता ने, आपके भाई ने, आपके चाचा ने, आपके जीजा ने, जीजी ने, आपकी बहन ने, आपके बुआ ने आज तक पूछा कि भैया ने किया कि आज आप एकादशी व्रत हुए रहे कि नहीं रहे, आज फलानी तिथि है जन्माष्टमी, आज व्रत है कि नहीं है, आज गोवर्धन परिक्रमा गए कि नहीं गए, आज ये है वो वृंदावन गए कि नहीं गए, किसी ने नहीं पूछा। और जब जब हमने वहां जाने की कोशिश करी तब तब उन्होंने रोका। तो इसलिए अभी मैं जो टॉपिक को बदलना नहीं चाहता, यहाँ पे ये शब्द आया अध्यात्म नित्या और बीन व्रत कामा। बीन व्रत कामा का मतलब है कि हम सारी इच्छाओं से निवृत्त हो जाएं, सारी इच्छाओं से निवृत्त हो जाएं। लेकिन निवृत्त कब हो भाई? पहली बात तो 20-25 साल तो हमने पढ़ाई में गुजारे, 20-25 साल के बाद में शादी हुई तो 20 से 40-45 तक हमने 50 तक शादी ब्याह में गृहस्थ में गुजारे। अब गृहस्थ के बाद हमारे मतलब ये बच्चे भी शादी के लायक हो गए, बच्चियों की शादी हुई, बच्चों की शादी हो गई। बोला साहब ये छोरा सो रह जाए नाती सो तो फिर चलेंगे, फिर देखेंगे, पहले खिला जाऊं, हाँ, और बाहर खिला जाऊं, और फिर जब वो खिला जाए और फिर बाकी जो भाषा है तोतली सी बढ़िया सी मीठी सी वो हमने अच्छी लगने लग पे। अब तो यूं सोचो कि मतलब ये जैसे घर में घुसे तो कल्याण जब नाती आवे बाबा बाबा बाबा, अब बाबा है मग्न। अब बाबा जो विचार बना रहे बाद छोड़वे के बाद घरे त्याग वे की थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलवे की वो और लालसा बढ़े, फंस गए और जाना है। अब इसको कहा बीन व्रत कामा, और फिर कहा का द्वंद्वों से विमुक्त है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। भाई तुम्हारा कर्म ही तो कर सकते हो, लेकिन तुम यूं ना कह सके मैंने बीज बो दिया तो 15 मन को सिरसों वही की वही। देने वाला परमात्मा है, कहो तो तुम्हारी खड़ी सिरसों पे वो रे पार दे है। और मतलब ये सारी चीज पता है लेकिन मानते नहीं है। द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग है, सुख आ रहा है ये जब हमारी समझ में आने लग जाए ना कि सुख आया है तो उसी की कृपा से आया है, और दुख आया है तो उसी की कृपा से आया है। क्यों? कि वो मेरे कर्मों का अध्यक्ष है। मैंने जो अनंत जन्मों में जो कर्म किए, पाप कर्म किए उनका फल दुख है, और पुण्य कर्म किए उनका फल सुख है। तो जो मैंने किया है, जो मैंने इकट्ठा किया है वही तो मुझे मिलेगा। इकट्ठा किया है मैंने मतलब ये क्या नाम है, खट्टे आम और दूसरे जो और फल फ्रूट हैं जो भी तीखे में जो भी अलग तरह के, और मैं सोच रहा हूँ आम का फल मिल जाए या फिर आम का जूस मिल जाए। भैया आम का जूस आपने इकट्ठा ही नहीं किया तो मिलेगा कहाँ से? सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा। अब देखो यहाँ पे अमूढ़ा शब्द कहा है। अमूढ़ा शब्द जो होता है, पहले शब्द है मूढ़ा, मूढ़ का मतलब मूर्ख।
देखो भगवान कृष्ण के शब्द मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मूढ़, और इस शब्द को मूढ़ आगे उन्होंने लगा दिया अमूढ़ा। अमूढ़ा का मतलब जो मूर्ख नहीं है वो तो यह काम करेंगे जो ये बताएं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्यापि निवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति, यानी वो जाते हैं अमूढ़ा, वही जो मूर्ख मनुष्य नहीं है वही जाते हैं गच्छन्ति मूढ़ परम पदम अव्ययंत, यानी उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करने वाले के अधिकारी कौन है, तो ये सारी चीज कर चुका होता है। तो बोलो महाराज ये शाश्वत राज्य क्यों जाए हम, कैसा है राज्य, भाई हमको तो हमारा अंतरा ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया आराम से मजे हैं, पेड़ लग रहे हैं, यहाँ पे पानी है, ये है, गाय है, भैंस है, दूध हो जाता है, चाय पीते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, सब मजे, यहीं से भरतपुर यहीं से जयपुर। बोलो वहां क्यों जाए, बोला भगवान ने कहा कि ना तद्भासते ना सूर्यो ना शशांको ना पावका यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तत् धाम परमम। बता देना यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। अर्जुन जो मेरा धाम है, अब जैसे यहाँ तो हमको ये डर है कि आंधी नहीं आ जाए, संचालक भी यही सोचते हैं कि आंधी आ जाए बाप पहले क्लियर रह जाए, और हम भी यही सोचते हैं कि आंधी आवे बाप पहले हम घर पहुंच जाएं, ठीक। उसके बाद में कोई बात है वर्षा ज्यादा हो जाए और वैसी हो जाए, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। धूप भी ज्यादा थी, धूप की वजह से लोग आ नहीं पाए, हम भी मतलब सोच रहे थे जाए नहीं जाए, लेकिन फिर जाना है। तो ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि ना तद्भासते, वहां सूर्य नहीं है, अगर सूर्य होगा तो धूप होगी और धूप में परेशानी होगी, तो वहां सूर्य भी नहीं है। ना तद्भासते सूर्य ना शशांको, और ना वहां चंद्रमा है। अगर चंद्रमा होगा तो 15 दिन अंधेरे और 15 दिन और रात का सिस्टम बन जाएगा वहां पे। ना तद्भासते सूर्य ना शशांको ना पावका, और हवा भी नहीं है। सूर्य होगा तो समय की गति होगी वहां, मतलब समय भी वहां नहीं है, काल जो काल भी कहते हैं वो काल भी नहीं है। और वो धाम से यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जो जिस धाम में चला मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो वहां से वापस लौटकर नहीं आता। तो महाराज ये चीज बताओ कि आप जब इस चीज को इतनी जोर से कह रहे हैं कि आप क्या मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है वो वहां से लौट कर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा भी धाम है जहां से लौट के आना पड़ता है। बोला यहाँ बिल्कुल। बोला कौन सा है, बोला जितने भी जो कर्म कांड का मार्ग है, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनः आवर्तना अर्जुन माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका तो दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन ब्रह्म लोक तक जो ब्रह्मा का जो लोक है ना वहां तक आवागमन है। और फिर उसके बाद उसमें कहा है कि देवताओं का जो लोक है ना उसमें क्या है कि वहां तक ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मूर्त लोक विसंति एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लवंते, यानी कि वो भी दोबारा से यहाँ पे आते हैं। अब ये सवाल ये आवे महाराज हम तो क्यों जाए, यहाँ पे मेरे देख माँ है, पिताजी है, दादा परदादा सब कुछ है, यहाँ मेरा बेटी बेटा सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं, क्या है मेरा वहां। तब भगवान कहते हैं, बड़ा श्लोक सुंदर श्लोक है, सटीक है कि मम एव अंशो, जिसको मतलब आज हमारे समाज में अल्पज्ञ लोगों ने, भोले भाले लोगों ने कह दिया है कि साहब जीव नाम की तो कोई सत्ता ही नहीं है। ये बड़ा अफसोस होता है, अफसोस होता है जब तुम सत्ता ही ना है तो तुम आए क्यों। सही बात है, पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया। जब जीव नाम की सत्ता ही ना आए तो तुम आए क्यों, कौन है तुमने भेजे बारो जो तुम ते बड़ो है वो, यानी कोई ना कोई तो है जो तुमसे बड़ा है। आंखें पे चश्मा पहरवा दिए, बाल सफेद कर दिए, दांत गिरवा दिए, घोंटून के चलो ना जा रहा, और समय पे आके तुम खत्म हो जाओगे। भाई कौन चाहता है बूढ़ा होना, हमेशा 16 साल में रहना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो है जो तुमको कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो सबके ऊपर शासन कर रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मम एव अंशो, जीव लोक, देखो शब्द सुनना आप बड़ी गहराई से, जीव लोके जीव भूत सनातन, 2 बार जीव शब्द इस्तेमाल किया। और अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि जीव नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। और जीव ना, जीव शब्द का अर्थ होता है कि जो स्वयं जीवित रहे और जिस शरीर में प्रवेश करे उसको भी जीवित रखे। और वो कहते हैं कि साहब जीव नाम तो अज्ञानता का है। वाह ज्ञानी हो, वाह वाह ज्ञानी हो। तो तुमको ज्ञान हो गया
क्या हाँ साहब हो गया, तो फिर क्यों खा रहे दाल बाटी चूरमा दूसरी जगह, क्यों खा रहे फिर दूसरे की चाय पानी और नमकीन अन्य। जब इतने कहीं तुम ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म बन गए, तो मेरी तो इतने के इल्तिजा है आपसे भाई, क्यों फिर दूसरे की खाक छान रहे हैं। घर पे बैठो और अपने आप को ब्रह्म साबित करके नहीं बनाओ, अपने आप को, अपने गांव को विकास करो, अपने एरिया को विकास करो और अपने अपने एरिया चमन कर दो। भगवान है एक ब्रह्म ज्ञानी एक ब्रह्म अज्ञानी। उद्धव से गोपियों ने यही कहा कि ऐसा उद्धव हो ही नहीं सकता कि एक ब्रह्म ज्ञानी और एक ब्रह्म अज्ञानी। और कहते हैं कि साहब जो वर्षा होती है नदियों के द्वारा, वो नदी दोबारा से समुद्र में मिलती है। तो अगर नदी नाम की ही सत्ता समुद्र है तो समुद्र में मिलने की जरूरत क्या है ऐसा बड़े गौर से सुनना। अगर नदी नाम की सत्ता ही समुद्र है तो समुद्र में मिलने की जरूरत क्या है। इसलिए पूर्णता समुद्र में है, नदी अपूर्ण है इसलिए उसमें मिलती है। जीव अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, और परम ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, सर्वज्ञ है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि भगवान की भजन भक्ति करो और भगवान का जितना भजन हो सके, जितना हो सके, चलते फिरते खाते सोते उठते बैठते, अगर हाथ में माला नहीं ले सकते कोई बात नहीं, मन मन में करो। और इतना कहते हो बहुत बढ़िया धन्यवाद, बहुत बढ़िया।